अस्सलाम वालेकुम। आज एक और ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक ऐसा शख्स जो कभी पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ ऐनी गवाह बने और उसके साथ कई वज़राए आला के साथ काम करने के साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो को गालम गलोच करवाई और फिर वो पीपल्स पार्टी के पूरे दौर में उनके साथ मिलकर मुस्तफ़ीद होते रहे और बिल आखिर पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बन चुके हैं। इस वक्त उनके दौरों पर तकरीबन कोई 20 से 30 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बिजनेस क्लास से नीचे वो सफ़र नहीं करते और एक ऐसे शख्स वज़ीर तालीम बने हैं जिनको एक लफ्ज़ भी इंग्लिश का न लिखना आता है और ना ही पढ़ना आता है। तो बात हो रही है मदद अली सिंधी की। ये नाम आपने बहुत अभी सुना होगा। मदद अली सिंधी जो इस वक्त वफाकी वज़ीर तालीम हैं, ये क्या थे और क्या से क्या बन गए, इस पर मैं रोशनी थोड़ी सी डालूँगा कि मदद अली सिंधी ज़ाहिर है सिंधी अदब में उनका बड़ा नाम रहा है। वो इसलिए रहा है कि सिंधी अदब में उस वक्त जब ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था तो लोग बड़े बड़े नज़र आते थे, लेकिन जैसे जदीद दौर हुआ तो उसमें बहुत सारे बड़े लोग छोटे हो गए हैं। तो मदद अली सिंधी भी उनमें से एक है। और किसी ज़माने में जब साईं जी एम सैद ज़िंदा थे तो ये जीएस सिंध के जनरल सेक्रेटरी रहे। जी एम सैद साहब के साथ इनकी बहुत कुर्बत रही और ये सिंध की आज़ादी की उस तहरीक का हिस्सा थे जिसका मकसद पाकिस्तान के अंदर सिंध जो है वो नहीं रहना है और उसके साथ मतलब तोड़कर और अलग हो जाना है। और उनके लिए ये बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे और एक मतलब वक्त था कि मदद अली सिंधी पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरों के वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत पाते थे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि इन्होंने कलाबाजी ली और फिर इन्होंने भुट्टो के दौर में भुट्टो के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया। और इत्तेफाक की बात यह है कि मदद अली सिंधी भी सैयद मुराद अली शाह के गांव सेवन से ताल्लुक़ रखते हैं और ये असल में कसाई हैं, कसाब जो होते हैं उनमें से फिर एक बरादरी है, वो है कुरैशी बरादरी, ये उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। और फिर इन्होंने अपना जो है ना ज़ात को चेंज करके उनकी जगह पे सिंधी लफ्ज़ लगाया क्योंकि ये सिंध की आज़ादी की तहरीक के एक मुतहरिक कारकुन थे। और इसके बाद फिर आगे इनकी तब्दीलियाँ इनमें आती रहीं और असल काम इनका ये था कि जो जीएस सिंध का ग्रुप था उसके अंदर मुखबरी कराने के लिए मुबैना तौर पर इनको लॉन्च किया गया था और इसने अपने तमाम जो काम कारनामे हैं वो उस तहरीक को नुकसान पहुंचाने के लिए मतलब अंदरूनी खाना ये उसमें शामिल हो गए थे। जो इनके करीबी साथी हैं वो बताते हैं कि जीएम सैद के साथ भी इन्होंने रहकर काम वो किए जो दूसरों के लिए होते हैं। और इस तरह से फिर इन्होंने एक वक्त आया जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जनरल ज़िया-उल हक़ ने टेलीविज़न पे प्रोग्राम कराना शुरू किए और उस वक्त भुट्टो साहब जेल में थे। तब सिंध से कोई भी आदमी जो है उस प्रोग्राम में जाना नहीं चाहते थे। एक किताब है जो अज़ीज़ भंगवार नामी एक राइटर ने लिखी जिसका उन्वान था हाँ मैं गुनहगार हूँ, मैं मुजरिम हूँ, मतलब हाँ मां ॾोही आया। इस सिंधी में लिखी हुई इस किताब में उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मदद अली सिंधी जो है वो काम रियास एजेंसियों के लिए करते थे और उसके साथ वो हमारे साथ मतलब जीएस सिंध के साथ भी थे और उसके साथ वो एजेंसियों के साथ भी थे। और जब जनरल ज़िया-उल हक़ ने भुट्टो के ख़िलाफ़ पीटीवी पर प्रोग्राम करना शुरू कराए और जुल्म की दास्तान, तो सिंध से कोई अदीब, कोई दानिश्वर, कोई सियासतदान नहीं जाना चाहता था और न गया। और इस तरह से केपीके से जब मेरे ख्याल में वली खान साहब को उन्होंने मतलब अप्रोच किया गया कि आप भी भुट्टो के ख़िलाफ़ बोले, तो उन्होंने कहा दुश्मनी अपनी जगह पे, लेकिन मैं भुट्टो के ख़िलाफ़ प्रोग्राम नहीं करूँगा। लेकिन सिंध में एक ही शख्स थे, जवान का बच्चा मदद अली सिंधी, जो पीटीवी पर गया और इसने भुट्टो के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करना शुरू किए। एक सीरीज़ थी जुल्म की दास्तान, जो जनरल ज़िया-उल हक़ का एक मिशन था कि भुट्टो को किसी भी तरह से एक बदनाम किया जाए। उस वक्त ज़ाहिर एक ही चैनल था, तो इसके लिए सिंध से ये वाहिद आदमी थे जो गए और इसने वो प्रोग्राम किए। और उसके साथ फिर जब भुट्टो को फांसी आई, उसके बावजूद ये भुट्टो के ख़िलाफ़ लिखते रहे। भुट्टो के हयात में भी इन्होंने सिंधी में लिखते रहे। और जब गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब निगरान वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने इनको नवाजना शुरू किया और इनको हलाल पाकिस्तान अखबार जो उस वक्त सरकार की हुआ करती थी उनके एडिटर बनाए। और इसने मेरे ख्याल टोटल 6 महीने जेल काटा था। उसकी वजह से इन्होंने आके भुट्टो के ख़िलाफ़ वो जो प्रोग्राम थे उसमें वो शिरकत की और उसके बदले में इन्होंने बहुत सारी मराहतें
जनरल ज़िया की हुकूमत में लीं। अब आते हैं कि ये शख्स किस तरह से कलाबाजियाँ खाते मुख्तलिफ वज़राए आला के करीब रहे, और उसके बाद एक ऐसा वक्त भी आया जिसकी मैं अगर कहानी शुरू करूँगा तो वो आप हैरान रहेंगे, आगे ज़रूर बताऊँगा आपको। इन्होंने जाम सादिक के साथ काम किया बतौर प्रेस सेक्रेटरी, उनके कान भरते रहे, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ उनको स्पीचेस लिख के देते थे और उनकी स्टेटमेंट्स जो अखबारों में जारी करवाते थे। इस तरह से फिर सैयद मुज़फ़्फ़र अली शाह सीएम बने, उनके साथ भी इन्होंने काम किया। और जब पीपल्स पार्टी फिर आई तो फिर पीपल्स पार्टी में इसने मतलब पासा पलटा, और फिर उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ज़माने में एक अखबार निकला था बख्तवर, ये उनके भी जो है ना चीफ़ एडिटर बन गए और वो भी बंद करा दी। अच्छा, मज़े की बात ये कि जिन भी अखबारों में ये साहब रहे हैं वो तमाम अखबारों का ज़वाल आया, वो बंद होते गए, और इस तरह से ये पीपल्स पार्टी के उस दौर में भी जंप लगा के आ गए, वो अखबार बंद हो गई। फिर जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना आया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में ज़ाहिर है सिंध के अंदर तब्दीलियाँ आईं, तो अरबाब गुलाम रहीम साहब जब वज़ीर आला सिंध बने तो ये उनके भी प्रेस सेक्रेटरी बन गए। और जिस बात पर पीपल्स पार्टी अरबाब गुलाम रहीम के साथ नाराज़ है कि उसने बदज़बानी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ ऐसी तकरीरें या स्पीचेज़ या बयानात जारी किए, जिस पर पीपल्स पार्टी ने उनको सिंध असेंबली के अंदर एक शख्स थे, मरहूम हो गए हैं अब, उनका डॉक्टर जावेद, उनके ज़रिए जूता भी पड़वाया। उस असल कारनामे का जो खालिक है, वो मालिक है ना, वो मदद अली सिंधी है। और कई दफ़ा अरबाब गुलाम रहीम ने अपनी मीटिंग्स में ये बात कही कि मुझे तो पता भी नहीं होता था, ये सारी बातें, सारे जो बयानात थे वो मदद अली सिंधी जारी करते थे। मदद अली सिंधी ने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ सीएम हाउस में बैठकर ऐसी बातें मतलब मीडिया तक पहुँचवाईं और अरबाब रहीम को भी बताईं, जिसकी वजह से अरबाब रहीम भी बोलते गए और मदद अली सिंधी पीछे छुपकर ये सारा काम करते रहे। अच्छा, जब आखिरी वक्त था तो मदद अली सिंधी ने वहाँ से भी कल्टी मार दी और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई। शहादत होने के बाद फिर इसने दोबारा पीपल्स पार्टी के कुर्बतें हासिल कर ली। मतलब इसमें ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी थी कि ये सिंध के कई वज़रा आला के साथ भी रहे, उनसे मराते भी लेते रहे, अदीब के तौर पर ख़ुद को शामिल भी किया कि मैं अदीब हूँ, दानिश्वर हूँ। इनकी अखबारें भी नहीं चलती थी, उसके बावजूद ये अपना सर्वाइव करते रहे, और इसने कोई भी इस तरह का, मैं कहूँ कि बड़े लेवल का कोई ओहदा इनको कभी नहीं मिला। अब मैं आता हूँ अगली पॉइंट पे। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जैसे ही आई तो ये उनके साथ भी क्लोज़ हो गए, सीएम हाउस में भी बैठने लगे, कहीं किधर, और आखिर में जब दूसरी दफ़ा हुकूमत बनी, जिसमें सरदार शाह एक अदीब हैं, वो भी जरदारी से जेल में मिले थे और मोटरसाइकिल पे चलते थे, पोटवार गाड़ी में चलते थे, पुरानी खटारा किस्म की, और वो भी अरबपति बने, तो उन्होंने इनको अपना सेक्रेटरी बना लिया। अब वज़ीर सकाफ़त के सेक्रेटरी, और इस शख्स ने उस वज़ीर के साथ मिलकर करोड़ों रुपए नहीं, अरबों रुपए के चूने लगाए सिंध के ख़जाने को। इसने डॉक्यूमेंट्रीज़ के नाम पर और कालम छपवाने के नाम पर, किताबों की ट्रांसलेशन के नाम पर, मुख्तलिफ जो एक इदारे हैं उनके साथ मिल के कमीशन तय करके इसने अदीबों को घेरे में डाला और उनसे कमीशन डिसाइड किया, और इन्होंने अपने भी किताब छपवाने शुरू किए। असल में ये खुद लिखते नहीं थे, इनके पास टाइम नहीं थे, वो मुझे पता है कि कौन से लोग हैं जो इनको लिख के देते थे। इस शख्स ने उस मिनिस्टर के साथ मिलके ये सारे करतूत किए, कारनामे किए, जिससे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा सिंध का जो है ना वो लूटा। और इसके साथ जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज़ जिसकी कोई लेवल नहीं थी, कोई स्टैंडर्ड नहीं था, उन मनपसंद लोगों को 20 से 25 लाख रुपए तक भी डॉक्यूमेंट्री के दिए गए, और वो डॉक्यूमेंट्रीज़ न कहीं आई हैं, न कहीं शाया हुई हैं, न कहीं देखने के लायक हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को रुश्वत के तौर पर उनको अकोमोडेट करना था, तो इसलिए जो कम से कम उनकी कीमत रखी गई थी उस अदीब की बिकने की, वो 5 से 10 लाख थी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हाई लेवल के बिकाऊ थे उनको इन्होंने 20 से 25 लाख रुपए भी दिलवाए। अच्छा, इसमें इसने अदीबों को भी ख़रीद किया ताकि पीपल्स पार्टी की हिमायत करें, और वो शख्स जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ सारी ये साजिशें की, भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ साजिशें की, उनके ख़िलाफ़ ये बात की, और उसके साथ एक वज़ीर जो मौजूदा पीपल्स पार्टी का, जिसने रिसेंटली भी एक बड़ा भंड किया है अपने खुशामंद करने के चक्कर में, सिंध के एक शायर हैं शेख अयाज़, उसकी शायरी को गलत
पढ़ा और बताया कि ये शायर जो साहब हैं वो भुट्टो साहब के लिए लिख के गए। भुट्टो साहब को जब फांसी हुई थी वो पुराने ज़माने में हुई और उस शख्स ने जो शायरी की थी वो 70 के ज़माने में की थी। तो शेख अयाज़ की शायरी को भी मंसूब करना भुट्टो के साथ और सिर्फ इसलिए कि खुशनुदी हासिल करें। तो इस तरह से बहरहाल इसने एक टोला बनाया और सिंध के अदीबों का एक टोला जो पीपल्स पार्टी के हिमायत में आज लिखता है, जिनमें कुछ ख़वातीन हैं जो नाचते नाचते उनकी वीडियोज़ आती हैं, शेख अयाज़ के मेले करवाती हैं। ये उन सारे अदीबों को इसने रुश्वतों के ज़रिए और मराहतों के ज़रिए अपने कंट्रोल में किया, इसलिए सिंध के अंदर कोई बात नहीं होती। तो बहरहाल ये पीएस मतलब पर्सनल एक मुलाजिम थे, वज़ीर तालीम रहे सरदार शाह, उससे भी इसने ठीक ठाक माल कमाया। इसके साथ फिर जो है वो किताबें जाली जाली छपवा के उनके नाम पर भी इसने बड़ा पैसा बनाया। अब जब निगरान हुकूमतें बन रही थीं तो इस शख्स को पीपल्स पार्टी ने रिकमेंड किया बतौर वज़ीर तालीम। अब मैं आज आपके फोरम पर चैलेंज करता हूँ कि ये शख्स एक लफ्ज़ भी इंग्लिश का न पढ़ सकता है न लिख सकता है, एमए किया हुआ है लेकिन इंग्लिश इससे दूर दूर भी नहीं है। और इसके जो फ्रंट मैन हैं इस वक्त जो तमाम डिपार्टमेंट चला रहे हैं वो इनके बेटे हैं और इसके साथ इनका एक आफरीदी है शख्स जो इस वक्त वजारत तालीम चला रहे हैं, वकास आफरीदी, और इसके साथ इनके बेटे हैं अल्लाह बख्श कुरैशी। ये दोनों इस वक्त चला रहे हैं। और इस वज़ीर साहब ने मेरे ख्याल में कभी भी ज़िंदगी में लग्जरी सफ़र नहीं किया। अभी हाल ही में कोई यूरोप का दौरा किया विथ फैमिली, बिज़नेस क्लास में सारी फैमिली को लेके गए हैं। इस तरह से इन्होंने शायद मलेशिया, सऊदी अरब और दुबई और यहाँ भी इन्होंने किए हैं। हर आए दिन ये निकल जाते हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं। सिंध के अदीबों को इसने जेब में रखा हुआ है और इस शख्स को वफाकी वज़ीर तालीम बनाया गया है। जितनी भी इस वक्त मुबैना तौर पर लेन देन के मामला आते हैं ये वकास आफरीदी और अल्लाह बख्श कुरैशी जो इनके बेटे हैं वो कर रहे हैं। इनको लिख के देने वाले दूसरे लोग हैं। अभी इन्होंने एक प्रोग्राम किया है उसमें भी उन बिकाऊ ख़वातीन व हज़रात को इन्होंने बुलाया है। और ये शख्स जो है इस वक्त सिंध हुकूमत के साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के आंख का तारा बना हुआ है, इसके साथ इस्टेब्लिशमेंट का तारा बना हुआ है। रीज़न ये है कि जो भी लोग आपके साथ हैं वो साथ हैं और जो अवाम के साथ हैं या अवाम के और अपने धरती के हुकूक की बात करते वो गद्दार हैं। तो एक ऐसा शख्स जो भुट्टो की फांसी पर उसकी हिमायत करे, जो भुट्टो की ज़िंदगी में भुट्टो के ख़िलाफ़ मज़ामीन और उनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम टीवी पे करे, जो बेनज़ीर भुट्टो को बुरा भला कहे, जो बेनज़ीर भुट्टो के रहने वाले तमाम मुखालफिन के और वज़राए आला के साथ मिलकर काम करे और साजिशें करे, और वो शख्स आसिफ ज़रदारी और पीपल्स पार्टी के आंख का दायरा बने और इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंध की आज़ादी की लेने वाला एक शख्स जिसके लिए उसने जद्दोजहद की और जेल भी काटी, वो शख्स इस वक्त वफाकी वज़ीर तालीम है। तो इस मुल्क में साबिक गवर्नर बलूचिस्तान के मुताबिक कुछ भी हो सकता है। तो आज की स्टोरी यही थी मदद अली सिंधी के बारे में। और आखिर में जाते जाते ये कि इसने इस दौरों पर जिस पर पूरी फैमिली को ये पिकनिक करवाते फिर रहे हैं, करोड़ों रुपए फूके, और जो उनके करीबी ज़राए वो बता रहे हैं कि कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए या 30 करोड़ रुपए इनके इन दौरों में खर्च हो चुके हैं और ये मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जब ये इस वजारत इस मनसब से उतरेंगे तो दोबारा वहाँ जाके सेक्रेटरी लगेंगे और इस तरह की काबीनाएँ बना के पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। थैंक यू सो मच।